जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर, जिसका हिंदी होता है आपका कृषि या खेती। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में हम अपनी पढ़ाई को कैसे आगे रखें, या फिर एग्रीकल्चर कहाँ से, उसका बेस पॉइंट क्या था, कैसे शुरुआत हुआ, ठीक है, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, या फिर योग्यता क्या चाहिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, या एडमिशन कैसे लें, विषय क्या होगी, बीएससी एजी कहाँ से करें, जॉब अवसर क्या है, सैलरी क्या है, ये सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम नष्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, जिसका हिंदी होता है कृषि, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं खेती। एग्रीकल्चर शब्द जो है हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है एगर और दूसरा होता है कल्चरा, जो दोनों मिल करके बनता है एग्रीकल्चर। एगर का मतलब होता है आपका मिट्टी या मृदा, और कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से मिल करके हमारा बना होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग परिभाषा जानेंगे, डिफिनीशन जानेंगे आपका एग्रीकल्चर का क्या होता है। तो एग्रीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम फसल उत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, डेयरी उत्पाद तथा अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं। इसे एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया एग्रीकल्चर हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, और हम लोग एग्रीकल्चर की कुछ शाखाएं के बारे में यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, कितने शाखाएं होती हैं हमारी एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर की शाखाएं। तो एग्रीकल्चर की जो शाखाएं होती हैं आपका टोटल यहाँ पे 7 यहाँ पे शाखाएं होती हैं, जो कि हम लाइन बाय लाइन इसको प्रत्येक को देखेंगे। फर्स्ट में आपका होता है एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शस्य विज्ञान। ठीक है, सेकंड में होता है आपका सॉइल साइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं मृदा विज्ञान। थर्ड में होता है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कृषि रसायन शास्त्र। ठीक है, फोर्थ में आपका होता है हॉर्टिकल्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्यानिकी। 5 में होता है प्लांट जेनेटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पादप अनुवांशिकी। 6 में होता है आपका एंटोमोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं कीट विज्ञान। और लास्ट आपका जो 7 है उसका मतलब होता है प्लांट पैथोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं पादप रोग विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर समझा और एग्रीकल्चर की शाखाएं को समझा। ठीक है, अब आगे हमारा जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जो हम इस वीडियो को बेस पॉइंट से जिसको हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। यहाँ पे तो सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर समझा, उसके बाद एग्रीकल्चर की शाखाएं यानी कि पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर देखा, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर जो आपका होता है उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एक आपका बैचलर डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, जो कि आपका टोटल 4 ईयर का होता है, यानी कि टोटल 4 साल का ये आपका कोर्स होता है। ठीक है, तो ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स होता है इसमें बहुत सारा इसका डिमांड है। ठीक है, क्योंकि ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, जॉब को देखते हुए बहुत लोग आजकल जनरल कोर्सेस से आगे हट रहे हैं और आकर के बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा स्कोप है जो कि हम आगे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम हेडिंग देख लेते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है उसको जानेंगे हम लोग, योग्यता क्या चाहिए वो हम लोग जानेंगे, एडमिशन कैसे लें ये भी जानेंगे, विषय क्या क्या होती है, बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करें, जॉब अवसर क्या है, सैलरी क्या होगी, बीएससी के आगे क्या करें। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। तो चलिए लाइन बाई लाइन एक एक को देखते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, तो देखिए बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स जैसा कि हमने आपको बताया टोटल 4 ईयर्स का ये कोर्स होता है, और ये टोटल 4 ईयर्स का कोर्स होता है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। जैसे कि आपको जो कृषि जो होती है, आपको पुराने ज़माने में कृषि होती थी तो उसमें बहुत कम फसल होते थे। ठीक है, लेकिन आजकल आधुनिक ज़माने में जो कृषि हो रही है उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि हाईब्रिड के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ उसमें जानने को मिलेगा, कैसे फसल को हम लोग डेवलप करें। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने बताया एग्रीकल्चर में आपको फसल उत्पादन कैसे करें, अधिक मात्रा में कैसे करें, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, डेयरी उत्पाद तथा अन्य विषयों का अध्ययन इसमें आपको किया जाएगा। ठीक है, और उसको डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे आप अगर इसमें आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, जैसे कि बहुत बीमारी तकनीक बढ़ती जा रही है, तो उसमें आप अगर बीएससी एजी कर रहे हैं तो आप बहुत सारे कीटों के बारे में जानेंगे, और कीटों से रिलेटेड जो भी आपकी दवाएं होंगी वो सारा चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा कोर्स है जो कि आपको यहाँ ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर बेसिकली यही कोर्स होता है जो कि आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होता है।
और जितना भी सब्जेक्ट होता है वो सारा चीज़ हमने ऊपर मेंशन किया है। चलिए सेकंड में हम लोग जानते हैं योग्यता क्या चाहिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपको पास आईएससी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और या फिर आप आईएससी एग्रीकल्चर भी किए होंगे तो और बेटर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आईएससी सिर्फ किए हैं, आप अगर पीसीएम से किए हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आप यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबी से किए हैं, तब भी आप यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जानते हैं एडमिशन कैसे लें। तो देखिए एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो एडमिशन में 2 तरह से एडमिशन आप ले सकते हैं, सॉरी। तो फर्स्ट जो आपका प्रोसेस होता है, या तो आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ आपको ज़्यादा पैसे देने होते हैं। और जो सेकंड आपका स्टेप है, आप उसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है आपका, वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। और अगर आप एक इंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी इंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देते हैं एजी के लिए, तो अगर आप उससे निकाल ले रहे हैं तो आपको बहुत कम फीस लगेंगे और आप वहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे हम फीस की भी बात कर लें तो आपको नॉर्मल अगर प्राइवेट से कर रहे हैं या फिर सरकारी से कर रहे हैं, आपको एक एवरेज आपको बता दें, आपको 15,000 से लेकर के और 30,000 तक के बीच में आपको फीस लगेंगे पर ईयर बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। और आपको हम जैसे कि बताए हैं 4 ईयर का टोटल बीएससी एग्रीकल्चर होता है, तो उससे आप अपना यहाँ से जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं विषय क्या क्या होती हैं। तो विषय क्या क्या होती हैं वो सारा चीज़ हमने ऊपर देखा है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं कॉपी पर राइट डाउन करके और वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर विशेष जानकारी के लिए जब आप इसमें एडमिशन लीजिएगा तो वहाँ से आप अपने इंटरेस्ट के एग्ज़ाम से अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। तो विषय क्या होती है इसमें तो हम लोगों को ज़्यादा जानना है नहीं, क्योंकि हमने इस चीज़ को पहले ही देख लिया है। उसके बाद देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करें। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, आप बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करें, ठीक है। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया है, आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं और यहाँ पे प्राइवेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से आप एग्रीकल्चर कीजिएगा, दोनों से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट से कीजिएगा तो यहाँ पे एक बेनिफिट है आपको कि आपको पैसे जो हैं कम लगेंगे, और प्राइवेट कॉलेज से कीजिएगा तो वहाँ पे आपको कुछ पैसे अधिक लगेंगे, ठीक है। और पैसे क्या लगेंगे आपको एक एवरेज हमने यहाँ पे बताया है, इसी के बीच में आपको लगते हैं। या फिर आप गवर्नमेंट से कीजिए या फिर सरकारी या फिर प्राइवेट दोनों से कीजिए, आपको एवरेज इतना के बीच में ही लगेंगे, ठीक है। चलिए जॉब अवसर क्या है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसमें जानना है कि हमको उससे बेनिफिट है या नहीं है, ठीक है। तो जॉब अवसर जो आपका होता है वो भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको जो है भीड़ बहुत कम है, ठीक है। और अब जा कर के लोग इसको बारे में जान रहे हैं और इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो जॉब अवसर जो होता है आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में ले सकते हैं, जॉब आसानी से आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद मिल जाएगा, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जॉब जो आपका होता है वो कृषि सलाहकार के रूप में होता है। अगर आप सरकारी में जा रहे हैं जॉब लेने गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप कृषि सलाहकार बन सकते हैं, आप किसानों को सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी भी प्राइवेट में जा रहे हैं तो उसमें भी आप होता है कृषि सलाहकार, जैसे कि शुगर मिल में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारा कृषि सलाहकार होता है तो वहाँ पर भी आप बन सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसमें बहुत सारा, या फिर रिसर्च में जा सकते हैं। तो रिसर्च में कैसे जाएंगे उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो जॉब का भी बहुत अच्छा अवसर है यहाँ पे, और जॉब आप प्राइवेट में लीजिए या सरकारी में लीजिए, आपको अराउंड 30,000 से प्लस आपको जॉब मिलेगा। 30,000 से आपका 50,000 तक यहाँ पे मिलेगा, जो कि स्टार्टिंग आपका सैलरी होगा, ठीक है। तो जॉब का भी बहुत अच्छा अवसर है आपको बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सैलरी का क्या होगी ये तो आपको हमने यहाँ पे ही बता दिया, आपको 30,000 to 50,000 के अराउंड आपका सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होती है। चलिए उसके बाद हम लोग लास्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे बीएससी के आगे क्या करें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं बीएससी कर लिए हैं और चाहते हैं आप आगे पढ़ना और अच्छे करना, तो आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। एमएससी एग्रीकल्चर जो होता है मास्टर डिग्री होता है, आप मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर होता है एमएससी एजी। तो एमएससी एजी अगर आप कर ले रहे हैं तो ये बहुत ही बेनिफिट होता है। एमएससी एजी करने के बाद आप बहुत सारे आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं नौकरी को लेकर के। आप चाहें तो एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एक लेक्चरर बन सकते हैं, जो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, या फिर आप रिसर्च कर सकते हैं जितने भी केमिकल होते हैं जो कीट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। या फिर नए नए सीड्स के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का ऑप्शन आपके पास होता है, आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी के आगे भी बहुत सारा स्कोप है। नहीं तो आप चाहें तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद भी आप जॉब कर सकते हैं, जो कि हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी हम वीडियो डालें वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।